हैं, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं इस क्लास में एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम जो आप लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है 4 फरवरी। 4 फरवरी को जो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो 100% है कि ये जो आप क्लास देख रहे हो यहीं से प्रश्न आएंगे, इसकी गारंटी है। क्योंकि देखिए, एक जो आप लोगों का एसएससी एमटीएस का पिछले साल का जो है क्वेश्चन है या इस साल का जो सिलेबस है मैंने उसके आधार पे बनाया हुआ है। और मुझे लगता है कि जो मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है क्लास को करेंगे उनका ही सिलेक्शन होगा, ये भी आप कंफर्म मान लीजिए। तो यहाँ पे इस क्लास में हम लोग पूरे के पूरे जो है हर एक टॉपिक के प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आपका पेपर आता है 100%, आप एग्ज़ाम से पहले समझ लीजिए कि आप पेपर कर रहे हो। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश सारे प्रश्न मिलेंगे। तो केवल और केवल आप क्लास को अंत तक देखिएगा। अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो इस क्लास को अंत तक देख लेना, ठीक है। चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के पास ज़्यादा समय अब नहीं बच चुका है, ठीक है। तो इसी में बेहतर तैयारी करना है तो प्लीज़ जो है आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली ही प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल फ्री। बिल्कुल ही फ्री रहेगा ये क्लासेज, और इसका पीडीएफ भी आप बिल्कुल ले सकते हैं ताकि आप इसका रिवीजन कर सकें। तो चलिएगा फटाफट से पहले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदान को किस रूप में जो है जाना जाता है। स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न हैं। और आप एग्ज़ाम से पहले इस क्लास को देख रहे हैं तो बिल्कुल टेस्ट के तौर पे रखिए, ताकि आप एक जो है एग्ज़ाम से पहले अगर आप इन प्रश्नों को कर रहे हो तो टेस्ट के तौर पे आजमाइए। तो अगर आपको पहले प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताते चलिएगा। तो जिन्होंने बताया है कैप्सॉल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी सी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे, हैशटैग, क्योंकि ये जो प्रश्न आप कर रहे हो ये कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल वाला प्रश्न है। क्या बोला गया है आप ये समझिएगा कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक किस के लेखक कौन है। तो ये है एन आर नारायणन मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रोशन रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। रोशन कुमारी किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। तो जिनने बताया है कथक के, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, तो जिनने बताया है मारिया कोरिन मचाडो, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नदी के उस मुहाने पर जहां से नदी समुद्र में गिरती है त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का जो है भंडार कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि इस जलोढ़ मिट्टी को जो कहा जाता है ये होता है डेल्टा, ये डेल्टा बनाता है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत के विदेश व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है। पूछ रहा है कि भारत के विदेश व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन वर्ष का देश कहा जाता है, वर्ष कहा जाता है, विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो 1900 जो है 91 अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रिवॉल्यूशन सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना
कब हुई थी? रिवॉल्यूशन सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो जिन्होंने बताया है 1940, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचित आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचित आयोग के प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे अनुच्छेद 324 में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9। तो जिन्होंने बताया है 9 सदस्य होते हैं, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? फटाफट से आपको बताना है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 की विजेता टीम कौन है? पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 की विजेता जो टीम है ये कौन है? भारत है आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने जातीय नामक कर पुनः जो है लगाया? किस मुगल बादशाह ने जातीय नामक कर पुनः लगाया? तो जिन्होंने बताया है 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर औरंगजेब, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सामान्य न्याय और निशुल्क विधि सहायता का जो है प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? सामान्य न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको बताना है आर्टिकल जो है 39A में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान की जो है विशेषता है? निम्न में से कौन जो है अवसादी चट्टान की विशेषता है? तो आपको बताना है सिली भवन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे राटरडम ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले जो है सदापर्णी वन कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले जो है सदापर्णीय वन कहते हैं? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि भूमध्य सागरीय वन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी जो है जनजाति पशुचारण का कार्य करती है? निम्न में से कौन सी जो है जनजाति पशुचारण की कार्य करती है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, जिनने बताया है मसाई, बिल्कुल राइट उत्तर है मसाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं लगती है? निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की राज्य की सीमा से नहीं लगती है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से अगर आपने बताया है उड़ीसा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री भारत के किस राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? आप अपना ऑप्शन देख लीजिए, इनमें से किस राज्य से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है? एक बार सभी लोग यार कम से कम क्लास को लाइक तो कर दिया करो, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, ठीक है?
ताकि इस तरीके के क्लास हम आपको डेली प्रोवाइड करते रहें। तो छत्तीसगढ़ से गुजरती है, आपको बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे अच्छा शिखर है। निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे अच्छा जो है शिखर है। क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे ऊंचा शिखर है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे सीडल बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी, तो सतलज नदी है ये सिपकी सिप सिपली सिप सिपकिला बांध से होकर प्रवेश करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। तो जिन्होंने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ बिल्कुल राइट उत्तर है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये जो है शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिनने बताया है चीड़, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे चावल, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जो है डेगाना खान किस राज्य में स्थित है। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जो है डेगाना खान किस राज्य में स्थित है। तो राजस्थान, जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, फटाफट से आपको बताना है। इटली की प्रथम महिला जो है प्रधानमंत्री कौन बनी। तो जिन्होंने बताया है जॉर्जिया मेलोनी, बिल्कुल राइट उत्तर है जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं। पारंपरिक हिंदू धर्म में भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं। तो वेदों की संख्या जो है आपको मालूम है कि 4 है। ऑप्शन आपको सामने जो है ए लगाना था। जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पाइपुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। थाईपुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है तमिल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न के ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब जो है नियुक्त किया। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब जो है नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1917। 1917 आपके ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका जो है उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है, बताइएगा। तो मोहिनी अट्टम के प्रदर्शन में आपको बताना है एडका किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने से संबंधित है। तो शंभू महाराज जो है लखनऊ घराने के हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रमुख जो है मुखर घराने में से एक है। इसकी जो है स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना कौन किया था। तो इंदौर का है दोराई स्वामी वी आयंगर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि
लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैच के लिए जो है कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो जो कोर्ट की चौड़ाई होती है ये होता है आपका 36 फीट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा जो है लिखी गई? ये है आप लोगों के नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि लोटिया किस राज्य की जो है क्षेत्रीय संगीत शैली है? लोटिया किस राज्य की जो है क्षेत्रीय संगीत शैली है? फटाफट से आपको बताना है। 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए यहाँ पे। अब जो है यहाँ से आप लोगों के गणित के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। मैथ के प्रश्नों को देखेंगे, रीजनिंग देखेंगे, पूरा का पूरा जो है एक पेपर देखेंगे। तो थोड़े से आपको क्लास को अंत तक देखना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो। चलिएगा, 4 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। इनमें से 3 की आयु जो है यहाँ पे पता है हमें कि 7, 12, 13 वर्ष की है। तो चौथी लड़की की आयु हमें पता करना है। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है और सिंपल से तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जैसे इसने कहा है कि जो है 12 जो है औसत है 4 लड़कियों का। तो देखिए 4 लोग हैं, ठीक है, औसत दिया है 12, यानी कि औसत का मतलब होता है मिड वाला हिस्सा, मतलब सभी लोग 12 वर्ष के हैं। तो टोटल वर्षों की संख्या हो जाएगा 48 ईयर का। ये चारों लोग मिलके 48 वर्ष के होंगे, ठीक है, ये हमें मालूम हो गया। इसने कहा कि भाई साहब इसमें से 3 लोगों का एज तो हमने बता रखा, एक है 7 वर्ष की, एक है 12 वर्ष की, एक है 13 वर्ष की। कोई दिक्कत नहीं है। 12, 13, 25 और 7 कितना होता है? 25 और 7 32 वर्ष के जो है ये 3 लोग हैं। तो चौथा लोग हमें निकालना है, तो यहाँ से घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? चौथी जो लड़की है ये कितने वर्ष की थी? तो हम कहेंगे 16 वर्ष की जो है एक बची हुई लड़की है, लास्ट जो चौथी लड़की है, ठीक है। 3 लोगों के बाद जो 3 लोगों का एज जो है हम लोगों ने 4 लोगों में से घटा दिए, तो एक जो बचा हुआ है उसी का तो निकला हुआ है। आप आसानी से कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए 7% वार्षिक ब्याज की दर से ली गई जो है राशि 2500 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब स्टार लगाएगा। बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने और इसके राइट उत्तर आप लोगों को बताने हैं। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39, 49 समझने की कोशिश करेंगे। एसआई बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। मूलधन, मूलधन कितना दिया है, पैसे कितने हैं आपके पास? तो 2500 रुपये हैं। मूलधन गुणे समय कितना है? 5 वर्ष, गुणे दर कितना है? 7%, बटा में हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, अब गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? तो 25 25 125, 125 में 7 से गुणा करो, 125 में 7 से 125 सत्ते कितना हो जाएगा? कहीं गलती हो गया क्या? 3 वर्ष है ना, हम लोगों ने 5 वर्ष रखा है यहाँ पे। समय जो है हम लोगों ने गलत रख दिया है, 3 वर्ष है। ये हो जाएगा 25 या 75, 75 में 7 से, तो 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, 2 51, 51 हो रहा है ना। 7 75, 75 में 7 से गुणा करना है, 7 पचे 35 के पास, 7 सत्ते 49, 3 52, 52 हो रहा है। कितना हुआ? 52, 525 रुपये का ब्याज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि 4 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली गई राशि 25 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। अब देखिए फिर सेम टू सेम वही क्वेश्चन उसी पैटर्न का, ठीक है। तो आप इसको खुद से करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन, मूलधन इस बार भी दिया है 2500 रुपये, मूलधन गुणे समय कितना दिया है इस बार? 4 वर्ष, गुणे दर इस बार 9% दिया है, बटा में आप 100 कर लीजिएगा, पर 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा। अब जो है इसे कर लीजिए
25 चौका 100, 100 में 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 900 रुपये का ब्याज मिलेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आपने आसानी से इस प्रश्न को समझ लिया होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि 1/7, 2/5, 3/5 का जो है लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। एलसीएम जो है आपको निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ से प्रश्न तो आपको एग्जाम हॉल में देखना लमसम तय है। स्टार लगा लीजिएगा। एक बार सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि इस क्लास से ज़्यादा लोग जुड़ सके। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये बट्टा में दिया है, तो सबसे पहले आप लिख लो 1/7, 2/5, 3/5। इसने बोला है एलसीएम। जो बोलता है, जो हमें निकालना होता है, एलसीएम बोलेगा तो हम बटा के ऊपर एलसीएम करते हैं और नीचे एचसीएफ करते हैं। ठीक है, अगर जो भी बटा में है, तो अगर आपसे पूछेगा एचसीएफ तो बटा के ऊपर एचसीएफ निकालेंगे और नीचे एलसीएम निकाल देंगे, उसका अपोजिट। तो देखिए, इसका एलसीएम निकालेंगे 3, 1, 2, 3 का एलसीएम 3 दूना का 6 हो जाएगा। एचसीएफ 7, 5, 5 का एचसीएफ देख लो, 5 और 5 का एचसीएफ 5 हो जाएगा, 5 और 7 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, तो 6/1 यानी कि हो जाएगा 6। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क का जो है क्षेत्रफल क्या होने वाला है। अब जो है हम लोगों के पास एक जो है पार्क दिया गया है, इसका आयतन पूछा गया है। ठीक है, और किसके आकार का है, तो ये आयतन के आकार का है। तो आयतन आयताकार है, तो आयताकार पार्क का जो है क्षेत्रफल आप लोगों को मालूम होगा कि कोई भी आयत के आकार का है तो उसका जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्षेत्रफल निकालना है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 15 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 15 दहा के 150 और 30 कितना हो जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है 40 केजी, 49 केजी, 56 केजी, 71 केजी, 39 केजी वजन वाले 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन ज्ञात कीजिए। औसत बराबर क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। ये तो आपने बिल्कुल पढ़ा है, तो कर दो राशियों के योग, कितना हो जाएगा, 40 प्लस का 49 प्लस का आपका 56 प्लस का जो है 71 प्लस का जो है 39। ठीक है, और बट्टा में कितने लोग हैं, तो 5। आप जोड़ लो, 9 1 10, 10 6 16, 16 9 16 9 25, 25 के 5। अब जोड़ लो, 5 7 3 10, 5 15, 4 19, 19 4 23, 23 2 25 बटा 5। 5 के पहाड़ में 5 एकम में 5, तो 51 जो है हम लोग का औसत बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। 5 लड़कियां PQRST एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। एस जो है टी के बीच में केवल एक लड़की बैठी है। पी जो है आर के ठीक बाएं ओर बैठी है। पी एस की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो टी के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठी है, ये आपको बताना है। अब देखिए, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। आप क्या कर लो, एक वृत्त बना लो, एक जो है वृत्त बना लो, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त हो गया, इसमें कितने लोग बैठाने हैं, 5 लोगों को बैठा लो। मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 लोग हो गए। इसने कहा है कि एस जो है, एस और टी के बीच में केवल जो है एक लड़की बैठी है। एस और टी कह रहा है कि पी आर के ठीक बाएं बैठा है। पी जो है आर के ठीक बाएं बैठा है। अच्छा, पी जो है, पी आर के ठीक बायां बैठा है। आर के बायां, यहाँ पे अगर मैंने मान लिया आर, तो आर का बायां हिस्सा कौन हो जाएगा, ये आर के बाएं में बैठ गया पी। इसने कहा कि पी एस की निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी जो है एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी जो है एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि एस यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा जी, अब कह रहा है एस और टी के बीच में केवल जो है एक व्यक्ति है, एस और टी, तो यस यहाँ पे हो जाएगा और टी यहाँ पे हो जाएगा। एस और टी के बीच में एक लोग बैठाना है, तो हमें यहाँ पे बैठाना होगा। अब एक तो क्यू, देखिए पी का निकटतम पड़ोसी टी नहीं हुआ, तो यानी कि यहाँ पे हो गया। अब कह रहा है कि टी के दाहिने से, टी कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका दाहिना हिस्सा कौन सा हो जाएगा, तो दाहिना इधर आते हैं तो दाहिना होता है। दाहिने हिस्से से
तीसरे स्थान पे, तो ये पहला, दूसरा और तीसरे पे कौन लोग बैठा है, तो एस बैठा है, आप आसानी से कर सकते थे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है मतलब इस वर्ड के स्थान पे आपको बताना है कि क्या होने वाला है। जैसे आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से यहाँ पे वैल्यू दिया है, तो हम देखते हैं कितना अधिक हुआ है, कितना जोड़ा गया है। तो 17 में से 9 जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा 8, 88 जोड़ दिया है। इसके आगे चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हुआ है, ये घटा लो, 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 14 में से 7 जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखो इसका ये डबल है, यानी कि इसका ये डबल फिर से हो जाएगा, यानी इसका यहाँ पे आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। बात समझ में आ रहा है। 44 से ही तो 84 होगा, 84 से 176, 176 से आप पूर्ण कर लो, यहाँ पे कितना जोड़ा गया होगा आपका, यहाँ पे 252। तो अब जो है यहाँ पे देख लो, 23 में 44 जोड़ दो, तो 4 3 7 4 2 6, यानी कि 67 जो है हम लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। 4 3 7 4 2 6, 67। 67 आपके ऑप्शन में नहीं है। 1 मिनट, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा ना 44। 44 तो हमें माइनस करना था ना, यहाँ पे माइनस करना है ना। इधर से बना रहे हैं, पीछे से बना रहे हैं, इधर से बना रहे हैं ना, तो इधर से 44 माइनस करना है हमें, तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 4, 45। 45 फिर 45 से आपको क्या करना पड़ेगा, 22 माइनस करना पड़ेगा, इसके अगला वाला में 22 है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सभी ग्रह तारे हैं, जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, ग्रह को मैं लिख देता हूँ जी से, वो सभी के सभी तारे हैं, तारे को मैं लिखता हूँ टी से। सभी तारे आकाश गंगा है, जितने भी तारे हैं ये सभी आकाश गंगा है, मैं आकाश गंगा को ए से लिखता हूँ। अब निष्कर्ष पे आइए, सभी तारे ग्रह हैं, जितने भी तारे हैं, तारे की जितना हिस्सा है क्या वो ग्रह है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। जितने भी ग्रह हैं वो सभी के सभी तारे हैं, पहला गलत। सभी ग्रह आकाश गंगे है, सभी ग्रह, ग्रह जितने भी है क्या आकाश गंगे के अंदर है, बिल्कुल है, यानी कि दूसरा वाला बात बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे कि केवल निष्कर्ष 2 सही है, ऑप्शन नंबर चौथा आपको लगाना था। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कुट भाषा में बेस्ट को ये लिखा जाता है, कुट भाषा में, और उसी प्रकार एस्टीम को ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में बी का जो है कोड आप लोगों से पूछ लिया है। अब बी का कोड बताना है, तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। आप देखिए बी ई, आप यहीं पे समझ लीजिए, बिल्कुल बी का कोड बताना है, तो देखिए आपको, देखिए यहाँ पे एस है, इधर भी एस से काट दो, टी से टी काट दो, ई से ई काट दो। अब देखिए ऊपर यहाँ से देखो, ऊपर क्या है, ये 4 से 4 काट दो, ये 9 से 9 काट दो, 8 से 8 काट दो। हमें पूछा है बी, बी ऊपर वाला हिस्सा में क्या बचा है 2, तो बी का वैल्यू जो है 2 हो जाएगा। बिल्कुल आप आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ए ई 10 किसी निश्चित प्रकार से ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो उसी तर्क के अनुसार जो है सी जी 30 को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो अब हम इसे सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ए को सी लिखा गया है, मतलब ए में 2 जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा, ई में 2 जोड़ेंगे तो जो है आप लोग का क्या बोलते हैं, जी हो जाएगा। तो 10 के 20 लिखा है, तो 10 दूना का 20, यानी कि 10 जोड़ दिया है, 10 में 20। तो अब वही काम करिए, आप सी में 2 जोड़िए तो कितना हो जाएगा ई, 3 2 5, फिर जी में 2 जोड़िए तो 7 2 9, आई हो जाएगा। तो ई आई जो है आपका होना चाहिए, और 30 में 10 जोड़िए 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो समीकरण के जो है वाट के स्थान पे क्या आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसने बोला है कि जहाँ पे भी आपको प्लस माइनस दिखे आपको बदल देना है, प्लस और माइनस आपस में चेंज करना है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस। फिर कह रहे हैं जहाँ पे गुणा और भाग है उसको चेंज करिए, तो गुणा के जगह पे भाग और भाग के जगह पे गुणा, ये कर लीजिए। अब बना दीजिए इसको। तो अब देखिए 4 के पहाड़ में 16, 4 मर्त में आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया, फिर माइनस है तो माइनस 12 तिहाई 36 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस का 8 है तो 8 है। अब देखिए 12 36 यहाँ से घटा लो, 8 में से
4 चला जाएगा, 4 बचेगा, 4 36 में जोड़ दो, 36 और 4 40 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि किसी निश्चित कुट भाषा में नथिंग को ये लिखा जाता है और हाइड एंड सीक को ये लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा में हाइड को क्या लिखा जाएगा? चलिएगा अब बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 60वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं आपके। देखिए रीजनिंग के प्रश्न है, फटाफट से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल प्रश्न है और जैसे कि आप समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए इसने पूछा है हाइड का हमें कोड, तो हाइड यहाँ पे है, ठीक है, इस लाइन में, और यहाँ पे भी है, हाइड दोनों में ही है। तो हम भी यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा वैल्यू कॉमन हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने देखा यहाँ पे कि ये एक पंक्ति को कह रहा है कि ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो हमने दोनों में देखा तो यहाँ पे भी हाइड है और यहाँ पे भी हाइड है, दोनों में हाइड हाइड दिया है, तो हम दोनों में देख लेते हैं कॉमन क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है एम के, यहाँ पे लिखा है एम के, नीचे और ऊपर हमें मिल गया एम के, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है आप इस क्लास को लाइक करेंगे और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।